नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बित श्रीवास्तव। 8 PM। देखिए, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का आज दिल्ली में प्रदर्शन था। आरोप था कि भाई वोटों की चोरी हुई है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने 7 अगस्त को बड़े बड़े आरोप लगाए थे। आज जो है पूरा इंडिया गठबंधन जो बिहार में जो SIR को रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। इस दरमियान कई सारी तस्वीरें देखने को मिली। तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद वो घायल हुई, उन्हें चोट, वो बेहोश हो गई। वहीं संजना जाटव जो राजस्थान भरतपुर से सांसद हैं, वो घायल हो गई। अब दिल्ली में प्रदर्शन था, राजस्थान की सांसद घायल हुई और इसकी धमक दिल्ली में राजस्थान में भी दिखाई पड़ी, क्योंकि सभी बड़े नेताओं ने लगभग कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और उस पोस्ट के जरिए बहुत कुछ कहा। अब इससे राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, पिछले 2 बार से जहां कांग्रेस 0 सीट पर थी, इस बार उसके 8 सांसद जीते। गठबंधन के साथ 11 सांसद जीते। कुछ सीटों पर मुकाबला कांटे का भी रहा, जहां पर 50,000 से कम की जीत हुई। एक सीट तो ऐसी थी जहां 1615 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई। अब कहा जा रहा है कि क्या जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हारे नहीं थे, वो हराए गए थे। अब इसी तरह विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस जो है वो हारी नहीं है, हराई गई है। क्योंकि दावा हो रहा था कि भाई गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं दी हैं कि सत्ता रिपीट कर सकते हैं वो। राहुल गांधी ने जब 7 अगस्त को हरियाणा और कर्नाटक की बात करी थी, तो उन्होंने इसका जिक्र भी कर दिया था कि भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, अगर उनकी लिस्ट भी निकाली जाए तो बहुत जगह गड़बड़ियाँ मिलेंगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसका वाकई में फ़र्क राजस्थान के विधानसभा या लोकसभा चुनाव पे या अनिल चोपड़ा के सीट पर पड़ता, समझेंगे अपने सहयोगी भविष्य त्यागी के साथ। और संजना जाटव को जो चोट लगी है वो राजस्थान में कितनी बड़ी सियासत का मोड़ लेगी, ये भी जानेंगे। तो भविष्य देखिए, राजस्थान के कई सांसद इसमें शामिल हुए, 8 तो कांग्रेस के ही हैं जी। अब जिस तरीके से संजना जाटव को चोट लगी, तो अब उसका मुद्दा क्या राजस्थान में बनेगा। ऑलरेडी बीजेपी जो है राजस्थान में घिरी हुई है, अनिल चोपड़ा के मामले में ट्रोल हो ही रही है। विधानसभा और लोकसभा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो गया। देखिए, मुश्किल बहुत है अम्बेश। मुश्किल बीजेपी और बीजेपी सरकार के लिए इस मामले पर थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। अब देखिए, सीधा टकराव कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप हैं। देखिए, आरोप जो हैं वो जांच के बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर कौन इस मामले में झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो शपथ पत्र है राहुल गांधी से वो दाखिल करने के लिए कह दिया कि भाई आप शपथ पत्र दीजिए या तो देश से माफ़ी मांग लीजिए। तो देखिए, एक तरीके का पूरा सियासी, मुझे लगता है सियासी कन्फ्लिक्ट भी उसमें दिख रहा है। एक चूंकि ठीक है, लोकतांत्रिक एक संस्था है, स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन, लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष के साथ टकराव हुआ है उसमें पूरी तरह एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी दिखाई दे रहा है। खैर, अब इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट का असर राजस्थान में कितना होगा, इस बात को लेकर या इस पहलू को इस तरीके से अम्बेश समझना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, देखिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है राजनीति में जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से भुला देगा। क्योंकि जब जब चुनाव हुए, खासकर लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करता हूं, लोकसभा चुनाव में एक सीट पर, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि एक सीट पर भी एक प्रत्याशी के लिए भी एक बड़ी मशीनरी उसकी पार्टी की लगती है। आप देखिए, अगर एक लोकसभा क्षेत्र है जिस जिले में पड़ती है, उस जिले का पूरा ऊपर से नीचे तक का पार्टी का कैडर उसमें जुटता है, कार्यकर्ता जुटते हैं, तमाम बड़े बड़े नेताओं की सभाएं वहां पर होती हैं। हम अगर उदाहरण के तौर पर जयपुर ग्रामीण की सीट भी ले लें, अनिल चोपड़ा जहां से आ रहे हैं, 1615
महज वोटों के अंतर से। जब वो हुआ तब भी रिकाउंटिंग वगैरह हुई, इसकी मांग उठी, रिकाउंटिंग की मांग उठी हुई नहीं, वो हाँ cancel उसकी कर दिया। मांग उठी, तो ये सवाल सबके मन में था। तो आप देखिए कि ये सवाल उस वक्त से सबके जहन में बैठा हुआ था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाकई गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ हुई है। लेकिन वो क्लैरिटी शायद कांग्रेस या कांग्रेस की पूरी मशीनरी और उसके कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। अब ऐसे में जब कोई भी कार्यकर्ता विपक्षी दलों का, इंडिया ब्लॉक का अपने प्रतिनिधि, अपने जनप्रतिनिधि का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो जमीन से जुड़ा हो, इस मुद्दे को उठाएगा ही उठाएगा। हर कोई, चाहे गली मोहल्ले नुक्कड़, विधानसभा स्तर, जिला स्तर या लोकसभा स्तर, कहीं भी चर्चा होगी तो हार जीत से ज्यादा अब इसकी चर्चा होगी। अब देखिए, भले बीजेपी की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मामले को जितना एक तरीके से कहा जाए कि दबाने की कोशिश की जाए या इस पर रिएक्ट न करने की कोशिश की जाए, लेकिन अब ये उनके लिए जी का जंजाल इसलिए बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हर एक कार्यकर्ता तक को मिल गया। नेताओं तक तो ठीक है, कार्यकर्ताओं तक को ये मुद्दा मिल गया, क्योंकि देखिए गली मोहल्लों और नुक्कड़ पर जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, हार जीत को लेकर होती हैं, पॉलिटिकल जो विचारधाराएं हैं उनको लेकर होती है, देश में या उस इलाके में घट रही घटनाओं को लेकर होती है, तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्जेशन, चूंकि हम भी ग्राउंड पर जाते हैं तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्ट वे में बात करते हैं, उनके तर्कों में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, हाँ या ना, या ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। तो जब भी हार जीत से लेकर किसी काम को लेकर के जब भी कुछ भी इस तरह के मसले उठेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता, विपक्ष दलों का कार्यकर्ता इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। तो अगर कुछ बाकी मुद्दे होते हैं, आप देखिए हम बात कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला हुआ, उसमें कई बड़े आरोप लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला रहा, लेकिन धीरे धीरे वो मसला लोगों के जहन में उस तरह की पैठ नहीं बना पाया, क्योंकि आम कार्यकर्ता को उससे कोई मतलब है नहीं, वो अपने नेता के लिए काम करता है, वो अपने जनप्रतिनिधि के लिए काम करता है, उसकी जीत हार से एक ग्राउंड स्तर के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को फर्क पड़ता है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले पर आम कार्यकर्ता को फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे, ये कुछ गिने चुने उन मुद्दों में एक मुद्दा है जिसकी जो धमक है वो आपको ग्राउंड तक महसूस की जा सकेगी, बिल्कुल, वो आपको जमीनी स्तर पर सुनाई देगी। जब आप फील्ड में निकलेंगे, आप जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो आपको इस मुद्दे पर चर्चा मुखरता से मिलेगी। इसलिए ये राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ा, एक मैं कहूँ कि पॉलिटिकल डिबेट का मसला राजस्थान के लिए भी बनने वाला है। जैसा आपने बताया कि संजना जाटव भरतपुर से जो सांसद है, आज वो बेहोश हो गई, बैरिकेड चढ़ने की कोशिश भी वो कर रही थी, बड़ी वहाँ पर एक तरीके से खींचतान हुई है और थोड़ा सा चोटिल वो हो गए, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तो देखिए इसका असर जाहिर तौर पर राजस्थान की सियासत में जरूर पड़ेगा। चलिए देखिए, ये तो था प्रदर्शन से, अब मैं इसको थोड़ा ले आता हूँ ग्राउंड पे राजस्थान की। देखिए, एक तो अनिल चोपड़ा का मामला हो गया जी, दूसरा आपको याद होगा जब उपचुनाव हुए तब एक सीट थी जिसपे राजकुमार राउत जब सांसद बने थे, जी, नहीं सलूम्बर की सीट, जहाँ से वो उनके बीजेपी के उम्मीदवार का निधन हो गया था, उस सीट पर भी बीएपी ने बड़ी टक्कर दी थी और 1000 से कम का कुछ अंतर था। तब बीजेपी ने वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि भाई यहाँ पे वोटों की चोरी हुई है, जिस तरीके से वो हुआ। कई ऐसे सीटें रही हैं जिसको देखते हुए बीजेपी ने जवाब में ये कहा था कि भाई दौसा में भी तो जीत जो है वो कम अंतर की हुई है, तो कांग्रेस ने कहा था कि भाई जांच करा लो, हम तो कह ही रहे हैं, वहाँ की भी करा लो, यहाँ की भी करा लो। बीजेपी ने दौसा की तो कराई नहीं और साथ में वहाँ की भी नहीं कराई। खैर, अब ये जो चाहे अनिल चोपड़ा का मामला हो या सलूम्बर का मामला हो, सलूम्बर की सीट शायद थी वो, जिस पे बीएपी के उम्मीदवार 1000 कुछ वोटों से हार गए थे, पीछे रह गए थे, तो ये जो आने वाले चुनाव पे इसका इम्पैक्ट राजस्थान इलेक्शन कमीशन के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये संघर्ष क्या अब चाहे राजकुमार राउत हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, क्या अब ये स्टेट जो कमीशन है जो राज्य का, उसके खिलाफ भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं या फिर उसका उनके खिलाफ कुछ? बिल्कुल, देखिए अम्बेश, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखिए 7 तारीख को राहुल गांधी ने वो प्रेजेंटेशन दिया इलेक्शन कमीशन पर, वो गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का। अब देखिए आप कह रहे हैं कि भाई दौसा में और सलूम्बर का आपने जिक्र किया, वहां पर बीजेपी, हालांकि बीजेपी का काम नहीं है जांच कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। अगर उन चुनावों की बात की जाए तो राज्य चुनाव आयोग जो है उसको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन वहां पर हुआ नहीं। तो वो एक
तरीके से कहा जाए तो असंतुष्ट तो वो बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। राहुल गांधी बड़े पैमाने पर जो एक तरीके से मौजूदा वक्त में अगर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के खड़गे साहब के अलावा सर्वे सर्वा के तौर पर वो देखे जाते हैं, तो पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर कोई बात इतने बड़े स्तर पर कह रहा है तो जाहिर तौर पर वो लकीर खिंच गई है। और देखिए पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी भाई राजकुमार राउत इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और दोनों ही नेता मतलब राजकुमार राउत तो कम से कम वो सलूम्बर वाली सीट का नुकसान झेल ही रहे हैं, तो अब उनका भी समर्थन एक तरीके से पूरे विपक्ष का समर्थन उनको मिल रहा है, राहुल गांधी को। विपक्ष एकजुट है, ये एक मजबूती मिल रही है थोड़ा अगर देखा जाए, क्योंकि चलिए बिहार का चुनाव है, बिहार में भी फिलहाल आप कह सकते हैं कि पार्टी जो थोड़ा बहुत खींचतान टकराव रहेगा वो सीट शेयरिंग को लेकर रहेगा। सीट शेयरिंग में थोड़ा आगे पीछे होगा, उस तरह की बातें होंगी। और कुछ ये भी कहा जाएगा कि देखिए विपक्ष तो ये तो टकराव हो गया, महागठबंधन टूट गया, तमाम चीजें इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दों पर जब दिल्ली तक में विपक्ष एक साथ दिख रहा है तो ये मुद्दा आगे तक जाएगा। मैं जब तैयारी की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं भाई राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ भी क्या इस तरह की कोई कवायद होगी क्या? बिल्कुल होगी। आप देखिए आज उदयपुर शहर और ग्रामीण जो जिले हैं उसको लेकर वो पूरी प्रेजेंटेशन वहां पर भी रखी गई इस मामले को लेकर, और मुझे लगता है कई और इलाकों में भी, कई और जिलों में भी इस तरह की चीजें हुई होंगी। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उदयपुर की जानकारी जो है वो आई थी। तो जाहिर तौर पर अब इस मुद्दे को ग्राउंड स्तर तक ले जाने के लिए कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये मुझे लगता है कि ये पिक्चर क्लियर हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए अब वो जब डिटेन किए गए तमाम जो सांसद थे उस वक्त जब उनको बैठाया गया था कहीं थाने में, तो उन्होंने आगे की रणनीति भी, क्योंकि उसके बाद भी बड़ा एग्रेसिव रहे इस मामले पर, तो थाने में बैठकर ही आगे की रणनीति भी सेट हो गई थी। अब देखिए इतनी जल्दी आपने कभी अलग अलग दल जो हैं भले वो गठबंधन में है लेकिन सहमति बनती इतनी जल्दी आपने कभी किसी मुद्दे पर नहीं देखी होगी। पिक्चर क्लियर करने में किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल आपस में बड़ा वक्त लगाते हैं कि भाई सोच के बता देंगे हम आपको, ठीक है, एक मुलाकात होती है, दो मुलाकात होती है। बेनीवाल तो कितना मुखर रहते हैं राजस्थान में जी। लेकिन जब 7 तारीख को राहुल गांधी ने डिनर डिप्लोमेसी का अपना एक प्रोग्राम बनाया तो उसमें सबसे पहले हनुमान बेनीवाल पहुंचे, वहां पे बताया जा रहा है। तो अब राजस्थान में किस तरीके से वो विरोध इसके साथ शामिल होते हैं जी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप ये देखिएगा, क्योंकि इस तरह के आरोप को, ये ठीक है आप एटम बम कह रहे हैं इस मामले को लेकर कि भाई राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एटम बम छोड़ दिया है, सियासी एटम बम है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई ये अचानक आज मामला आया। इलेक्शन कमीशन को लेकर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल काफी लंबे समय से कुछ ना कुछ आरोप लगाते आए। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये सब नेताओं के आरोप प्रत्यारोप हैं। ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो किस तरीके से इस मामले पर अपनी सफाई पेश करेंगे और जो अपनी ट्रांसपेरेंसी है उसको कैसे बताएंगे कि देखिए हमारी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इंटैक्ट है या हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है। ये उनका काम है। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूं कि ये आज नहीं हुआ, ये लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय से जो बात कही जा रही है, जो लोगों के जहन में जा रही है, और ये तो मतलब इसमें आज कांग्रेस कह रही है, जब विपक्ष में बीजेपी होती है तो बीजेपी कहती है। राजस्थान में हमने देखा है जब गहलोत जी की सरकार थी तो कितने आरोप लगते थे कि वो भाई राजनीतिक अपना मतलब सरकारी तंत्र का गलत उपयोग हो रहा है। नहीं देखिए सरकारी तंत्र एक अलग व्यवस्था हो गई, वो सरकार के अधीन काम कर रही है। चुनाव हुए हैं, कमीशन अगर सरकार के वो राज्य इलेक्शन के ऊपर आरोप लगे कि भाई गलत तरीके से चुनाव हुए या उपचुनाव कराए गए, तो जो भी हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो भी विपक्ष में रहा है उसने आरोप लगाए। क्या मतलब ईवीएम को लेके क्या बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाए? जी, अटल ईवीएम का मुद्दा तो बीजेपी लेकर ही आई थी। आडवाणी जी ने सबसे पहले आरोप लगाए थे। तो इसमें मतलब जो चर्चाएं, क्योंकि सियासी गलियारों में उन पे चर्चा करें ना, कांग्रेस को सही बता रहे हैं कि भाई राहुल गांधी मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसकी सत्यता, और जो एफिडेविट मांगा जा रहा है तो एफिडेविट उनको दे देना चाहिए। अगर उनकी अपनी बात में सत्यता है तो भाई एफिडेविट दे दें। जी बिल्कुल नहीं, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो लंबे समय से देखिए 2014 के बाद से स्थिति ऐसी है, इलेक्शन कमीशन या जो खास करके इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के और विपक्ष के टारगेट पर रहा है। अब देखिए आपने कहावत सुनी होगी कि भाई अगर पत्थर पर भी एक बूंद कई सालों तक गिरती रहे तो पत्थर भी घिसता है। तो वो एक नैरेटिव मजबूती के साथ गढ़ा जा रहा है और मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस, राहुल गांधी ने जितने बड़े पैमाने पर, जितने बड़े स्केल पर यह आरोप लगा दिया है, अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास वो मौका है कि जो अब एक एक बूंद वो गिरा रहे थे आरोपों की, अब कहीं ना कहीं उसका एक ब्रह्मास्त्र लेकर वो ग्राउंड पर उतरेंगे
और कहीं ना कहीं चाहे वो राज्य चुनाव आयोग हो, उसको भी देखिए टारगेट किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी कई मामले ऐसे देखे गए हैं जो आरोप लगे हैं। अब सड़कों पर उतरेगी, ठीक है, कांग्रेस, अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से राजनीतिक तौर पर सरकार को हैंडल करेगी, क्योंकि राजस्थान में सरकार कई और मोर्चों पर घिरी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि एक डबल इंजन की सरकार है, लेकिन चुनौतियां भी डबल हो गई हैं। जी चलिए, तो अब देखिए, क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई मामले हुए जब सवाल खड़े किए गए, और अनिल चोपड़ा तो भी फिलहाल सुर्खियों में है ही हैं, 1615 वोटों की हार। वो इस वक्त सेंसेशन बने हुए हैं सोशल मीडिया की, सियासी गलियारों की राजस्थान की। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।